हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथ्स का अपना थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट कर चुके थे सर, जहां पे इस चैप्टर में हमने बहुत सारे लेक्चर्स देख लिए और ये जितने भी लेक्चर्स हैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हैं और कोई भी स्टूडेंट किसी भी लेक्चर को मिस नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप एक भी लेक्चर मिस कर दोगे तो उसके बाद आने वाला लेक्चर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ये फंडा क्लियर है? तो कोई भी स्टूडेंट किसी भी लेक्चर को बिल्कुल भी मिस नहीं करेगा, हर लेक्चर को प्रॉपरली ध्यान से देखेगा। अब देखो सर, ये जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था ये अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हमने उस लेक्चर में सीखा और उस कंसेप्ट पे बेस्ड आपके बोर्ड एग्जाम में और आपके कॉम्पिटिशंस में सवालों की कई सारी वैरायटी बनाई जा सकती है सर। कंसेप्ट क्या था? तो हमने ये देखा सर कि कोई अगर मुझे दो इक्वेशंस दे दे और मुझे उन इक्वेशन से आने वाले सॉल्यूशन के नेचर के बारे में पूछ दे, कोई अगर मुझे दो इक्वेशंस दे दे और उन इक्वेशन से आने वाले सॉल्यूशन के नेचर के बारे में पूछ दे, सॉल्यूशन की वैल्यू क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे मतलब नहीं है सर, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन का नेचर अगर पता करना है सर, तो एक बहुत शानदार सा कंसेप्ट है जिसकी मदद से चंद सेकंड्स में हम अपने सॉल्यूशन का नेचर पता कर सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन का नेचर यूनिक है, इनफाइनेटली मेनी है कि नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है सर। तो कंसेप्ट क्या कहता है सर? तो कंसेप्ट यहां पे ये कहता है कि आपको अपने दोनों इक्वेशन में पहले ये देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से है बहुत अच्छी बात है सर, मेहनत थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अब एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों को चेंज कर दिया, उसके बाद अपने दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से ही कंपेयर करते हैं सर। कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालते हैं। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या था सर? तो ये एक्चुअली में स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद मेरे दोनों इक्वेशन के x वाले टर्म्स का कोफिशिएंट, y वाले टर्म्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स थे सर। तो हम इनकी वैल्यू क्यों निकालते हैं? इसलिए निकालते हैं क्योंकि मुझे तीन रेशियो की जरूरत होती है। मुझे a1 by a2 का काम होता है, b1 by b2 का काम होता है, c1 by c2 का काम होता है। और ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि इन तीन रेशियो की मदद से हम अपने सॉल्यूशन का नेचर बिल्कुल सेकंड्स में बता सकते हैं सर। यानी कि सर हमें अगर अपने सॉल्यूशन का नेचर पता करना है तो उसके लिए ना ही मुझे अपने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत है, ना ही मुझे अपने दोनों इक्वेशन से आने वाले स्ट्रेट लाइन को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करने की जरूरत है। यानी दो बड़े बड़े मेथड से बच गए, फटाफट एक नए कंसेप्ट से अपना सॉल्यूशन निकाल लिया। अब देखो, ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया सर वो आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस कंसेप्ट से आपके बोर्ड एग्जाम में सवालों की कई सारी वैरायटी बनती है। लेकिन अभी फिलहाल उन पे बेस्ड हम सवाल नहीं देखेंगे। अभी एक और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, इसके खत्म होने के बाद हम उसके सवालों की वैरायटी पे चले जाएंगे। अब देखो, एक और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से किस टाइप के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हमें सीखना है। तो सर आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से एक और इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं सर। कैसे क्वेश्चन? तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप के होंगे कि आपको दो इक्वेशंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आपको उन दोनों इक्वेशन से आने वाले स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ेगी। यानी आपको उन दोनों इक्वेशन से आने वाले स्ट्रेट लाइन को पहले प्लॉट करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने इस ग्राफ टाइप के सवाल को सॉल्व कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस का कैसे अप्रोच लेना है सर, उसी को यहां पे हम सीखने वाले हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो सर तो इस टाइप के ग्राफिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन बनाने के लिए आप एक्चुअल प्लॉटिंग का सहारा लोगे। यानी कि आप क्या करोगे सर, आप अपने दोनों इक्वेशन से आने वाले स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए x की रैंडम वैल्यू पुट करोगे, उसके लिए y की वैल्यू निकालोगे, ये x और y मिलके आपके x और y कोऑर्डिनेट बनाएंगे एक पॉइंट के, ऐसे करके दो पॉइंट ढूंढोगे, दोनों को ज्वाइन करोगे, तब जाके स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और यही कहानी दूसरे वाले इक्वेशन से आने वाले स्ट्रेट लाइन के लिए भी करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाके एक लंबा चौड़ा सा मेथड, एक टीडियस मेथड, एक टाइम टेकिंग मेथड। लेकिन इससे बचने के लिए, आपके प्लॉटिंग को आसान बनाने के लिए ऑलरेडी हम कुछ शॉर्टकट्स, कुछ शानदार कंसेप्ट सीख कर आ रहे हैं सर। कंसेप्ट क्या क्या थे? तो सबसे पहले तो हमने यह सीख लिया सर कि हम अब जज करना जानते हैं कि हमारा जो स्ट्रेट लाइन आएगा वो ओरिजिन से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन आएगा या फिर वो एक्स और वाई एक्सिस को कट करने वाला स्ट्रेट लाइन आएगा सर। कैसे जज करना है ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी सीख कर आ चुके हैं। उसके बाद एक बार हमने ये जज कर लिया सर कि मेरा जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है वो एक्स और वाई दोनों को कट करेगा, तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि वो किस तरीके से कट करेगा। उसके लिए मैंने आपको दो शानदार शॉर्टकट्स बताए थे। क्या क्या शॉर्टकट था सर?
तो एक शॉर्टकट के अंदर मैंने आपको कहा था कि आप उस पूरी चीज को x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 के फॉर्मेट में चेंज कर दो, जहां पे आपका ये जो a और b की वैल्यू आएगी यही आपका उस स्ट्रेट लाइन का x और y इंटरसेप्ट होगा, जो आपको ये बता देगा कि आपका स्ट्रेट लाइन किसको काट के चलेगा, यानी कि वो पॉजिटिव x पॉजिटिव y को काटेगा, वो पॉजिटिव x नेगेटिव y को काटेगा, वो नेगेटिव x नेगेटिव y को काटेगा, कि वो नेगेटिव x पॉजिटिव y को काटेगा। सर तो उसके लिए हमने दो शॉर्टकट्स ऑलरेडी सीख चुके हैं, इतना क्लियर है। या फिर दूसरा शॉर्टकट हमने ये देखा था सर कि अगर आपको यह पता लग गया है कि मेरा जो स्ट्रेट लाइन आएगा वो x और y दोनों को काटता हुआ जा रहा है, तो वो x और y को जिस पॉइंट पे काटता है वो दो पॉइंट्स हम पता करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो दो पॉइंट्स निकालना भी बहुत आसान है और मुझे पता है एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए दो पॉइंट की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हम क्या करते थे सर, तो x को जीरो करके y निकाल लेते हैं तो एक कोऑर्डिनेट मिलता है, y को जीरो करके x निकाल लेते हैं तो दूसरा कोऑर्डिनेट मिलता है। दो पॉइंट मिल गए, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, फटाफट हमारी प्लॉटिंग हो जाएगी सर। तो ये शॉर्टकट हम ऑलरेडी सीख कर आ रहे हैं सर। अब यहां पे चूंकि हमारे जो ग्राफ टाइप के सवाल बनेंगे उसमें सर आपको एक साथ दो इक्वेशंस मिलेंगे जिससे दो स्ट्रेट लाइन निकल कर आएगा, तो यहां पे आपको मैं एक और शॉर्टकट अब ऐड कर देता हूं। क्या सर, कि हम जो अपने लास्ट लेक्चर से कंसेप्ट सीख कर आ रहे हैं ना, अब वो कंसेप्ट हम लगा लेंगे ना तो हमारे लिए अपने ग्राफिकल एनालिसिस बहुत ज्यादा आसान बन जाएगी। क्या कंसेप्ट सीख कर आ रहे हैं सर, तो हम अपने ये कंसेप्ट सीख कर आ रहे हैं कि अपना a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू की मदद से फटाफट अपनी इक्वेशन को देख के जज कर सकते हैं कि सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। तो उससे आपको स्ट्रेट लाइन से आने वाले ग्राफ का भी नेचर पता लग जाएगा कि स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, कि आपस में पैरेलल है। और इससे बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि खुद सोचो कि आपको दो इक्वेशन के प्लॉट की जरूरत है, और अगर आपको पहले से पता लग जाए कि वो जो दो स्ट्रेट लाइन निकल कर आएंगे उन दो इक्वेशन से वो दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे कि पैरेलल होंगे तो कि कोइंसिडेंट होंगे, तो अगर ये बात आपको पहले ही पता चल गई प्लॉट करने से पहले ही, तो आपके लिए तो काम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा सर, आपकी बहुत सारी मेहनत कम हो जाएगी सर। तो ये एक और बड़ी चीज है जो हम अभी से ध्यान में रखेंगे, यानी कि प्लॉट करने से भी पहले हम पहले यही देख लेंगे कि सॉल्यूशन का नेचर क्या निकल के आ रहा है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे दो स्ट्रेट लाइन प्लॉट होने के बाद दिखेंगे कैसे। ये फंडा क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं यहां पे, कि इस चैप्टर के अंदर अगर मैं कभी भी आपको नॉर्मली इक्वेशन बोलूं या सिंपली लीनियर इक्वेशन बोलूं, बस इतना बोल दूं लीनियर इक्वेशन, तो आपको यह समझना है कि मैं दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं सर, इस चैप्टर में कई बार, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बहुत बड़ा नाम हो जाता है, तो अगर मैं आपको बस इतना बोल रहा हूं कि मैं लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो आपको फटाक से समझ जाना है कि सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं। अगर मैं कभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करूंगा तब मैं पूरा बोलूंगा कि मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहा हूं। अगर टू वेरिएबल की बात करूंगा तो पूरा आपसे नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा लीनियर इक्वेशन। समझ जाना है फटाक से सर कि दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन की बात करें, इतना फंडा क्लियर है। तो बहुत सारी चीजें यहां पे हमने देखी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यानी कि सर अपने इन पेयर ऑफ इक्वेशन से आने वाले स्ट्रेट लाइन के प्लॉट वाले क्वेश्चंस को बनाने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे शॉर्टकट्स हम जानते हैं जो मेरे काम को आसान बना देंगे। अब कुछ और शॉर्टकट सीखेंगे जिनको फाइनली कंबाइन करके हम देखते हैं किस किस तरीके के सवाल बनते हैं और उनको कैसे कैसे टैकल करना है। तो क्या क्या चीजें सीखने वाले उसको यहां पे एक ओवरव्यू ले लो सर। तो सबसे पहले हम यहां पे सीखने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां पे आपको मैं इस लेक्चर में एक बिल्कुल शानदार कंसेप्ट बताऊंगा जिसकी मदद से अपनी इक्वेशन को सीधे देखकर बता सकते हो कि वो मेरे पॉजिटिव एक्स को काटेगा, पॉजिटिव वाई को काट के जाएगा, पॉजिटिव एक्स को काटेगा, नेगेटिव वाई को काट के जाएगा, पॉजिटिव वाई को काटेगा, नेगेटिव एक्स को काटेगा, कि नेगेटिव एक्स को काटेगा, नेगेटिव वाई को काटेगा। यानी फटाफट बस अपनी इक्वेशन को देख के पता कर लोगे कि ये किस तरीके से आपके एक्स और वाई एक्सिस को काट के जाएगा, एकदम फटाफट। बहुत ही शानदार कंसेप्ट सीखने वाले हैं सर, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या देखेंगे सर, उसके बाद ओरिजिन से पास करने वाले स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और अगेन सीखेंगे कि ओरिजिन से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन हम कैसे जज करेंगे कि इस तरीके से पास करेगा कि इस तरीके से पास करेगा, क्लियर है। उसके बाद क्या देखेंगे सर, उसके बाद एक नया टॉपिक देखेंगे जो आपको पहले बिल्कुल भी नहीं पता था। कि कुल मिला के मेरी बात को समझना कि सर मुझे पता है कि लीनियर इक्वेशन किसी भी टाइप का हो उससे स्ट्रेट लाइन आता है, यानी कि सर ये जो मेरा एक्स एक्सिस है, ये जो मेरा वाई एक्सिस है,
ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, ये जो मेरा सर एक्स एक्सिस है और ये जो मेरा वाई एक्सिस है, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसकी भी कोई ना कोई इक्वेशन होगी। तो इनकी क्या इक्वेशन होती है, या फिर कोई भी ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो उन्हीं की क्या इक्वेशन होती है सर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उसको भी सीखेंगे। और फाइनली अपने दो लाइंस अगर मुझे मिल गई है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करना है, उस पे भी हम बात करेंगे। तो जब हम इतनी चीजें सीख लेंगे और ये चीजें हम पहले से जानते हैं, तो अब हम ग्राफिकल अप्रोच पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कैसे फटाफट ग्राफिकल अप्रोच वाले क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं। यानी जो एक्चुअल प्लॉटिंग की पूरी मेहनत है वो आपकी पूरी की पूरी बच जाएगी। बस ये कंसेप्ट आपको ध्यान में लगना है। क्लियर है? अब तुम कहोगे सर एक्चुअल प्लॉटिंग ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यहां पे आप जो इतने सारे शॉर्टकट बता रहे हो, ये एक साथ ध्यान में रखना अपने आप में बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अभी अलग अलग करके बता रहा हूं ना, इसलिए मुश्किल लग रहा है। एक बार जब सबको साथ में अप्लाई करता हुआ दिखाऊंगा ना, तो अपने आप पता लग जाएगा कैसे चुटकियों में काम होता है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। फंडा क्लियर हो गया? अब अपने पहले टॉपिक से यहां पे स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहां पे अब पहला पॉइंट देखते हैं सर। तो पहले पॉइंट के अंदर सबसे पहले यह सीखते हैं सर कि अपने लीनियर इक्वेशन को देखकर फटाफट 5 सेकंड के अंदर कैसे जज करेंगे कि उससे आने वाला स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन होगा या फिर मेरे एक्स और वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करने वाला स्ट्रेट लाइन होगा। तो जज करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपको अपनी इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट को ढूंढना है। आपको अपनी इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट को ढूंढना है। अगर कांस्टेंट की कोई वैल्यू दिख गई, अगर कांस्टेंट की कोई वैल्यू दिख गई तो तुरंत कह दूंगा सर उससे आने वाला स्ट्रेट लाइन मेरे एक्स और वाई एक्सिस दोनों को काटता हुआ जाएगा। लेकिन अगर आपको कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं दिखी या फिर कांस्टेंट 0 दिखा, तुरंत कह दूंगा सर उससे आने वाला स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन होगा। तो याद रहेगा, सिंपल सा फंडा है, आपको अपने लीनियर इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट को ढूंढना है। कांस्टेंट मिल गया, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ दिख रही है, तुरंत कह दूंगा सर आने वाला स्ट्रेट लाइन एक्स और वाई दोनों को काटेगा। लेकिन जैसे ही दिख रहा है कांस्टेंट गायब है इक्वेशन से, या फिर दिख रहा है जो कांस्टेंट है वो 0 दिख रहा है, तुरंत कह दूंगा सर कि उससे आने वाला स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करने वाला होगा। याद रह जाएगा? अब अगर इतना याद रह जाएगा तो यहां पे मेरे को बताओ कि ये सारे के सारे इक्वेशन किस टाइप के इक्वेशन है, ओरिजिन से पास करने वाले हैं कि एक्स और वाई दोनों को काट के जाने वाले हैं। तो सर जो हमने सीखा उसको यहां पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन एक्स प्लस वाई बराबर 10, क्लियरली मुझे अपने इस लीनियर इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट दिख रहा है सर, कांस्टेंट मैं ढूंढ पा रहा हूं, कितना है 10 है। तुरंत कह दूंगा सर यहां से जो स्ट्रेट लाइन आएगा वो एक्स और वाई दोनों को काटता हुआ जाएगा। कैसे काटता हुआ जाएगा वो बात की बात है, फिलहाल इतना क्लियर है सर, यहां से आने वाला स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करके निकलेगा। आगे सर दूसरे वाले में भी मुझे एक कांस्टेंट दिख रहा है सर 11। अगेन वही बात कि यहां से आने वाला स्ट्रेट लाइन मेरे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को कट करके निकलेगा। तीसरा एग्जांपल सर, इस तीसरे एग्जांपल में मुझे एक कांस्टेंट दिख रहा है सर 12। अगेन कह सकता हूं यहां से आने वाला स्ट्रेट लाइन मेरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करता हुआ निकलेगा सर। चौथा एग्जांपल अगेन दिख रहा है सर, इस पूरी चीज में मुझे एक कांस्टेंट दिख रही है सर 13, यानी कि कांस्टेंट गायब नहीं है, कांस्टेंट कुछ है सर। तो अगर कांस्टेंट है तो अगेन वही बात, वही कहानी सर कि यहां से आने वाला स्ट्रेट लाइन मेरे एक्स और वाई दोनों को कट करता हुआ निकलेगा सर। अगला देखो सर 8x प्लस 9y माइनस 14, अगेन इसके अंदर मुझे सर कुछ कांस्टेंट दिख रहा है। तो कांस्टेंट दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन एक्स और वाई दोनों को कट करता हुआ जाएगा। अगला एग्जांपल सर x प्लस वाई बराबर प्लस 15 बराबर 0, अगेन यहां पे दिख रहा है सर कुछ कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट की वैल्यू है, कांस्टेंट मुझे दिख पा रहा है, कांस्टेंट मुझे मिल जा रहा है, तुरंत कह दूंगा सर यहां से आने वाला स्ट्रेट लाइन एक्स और वाई दोनों को इंटरसेक्ट करके दोनों को कट करके निकलेगा। अगला एग्जांपल सर माइनस एक्स प्लस 8y प्लस 16 बराबर 0, अगेन इसके अंदर मुझे एक कांस्टेंट दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है 16, तुरंत कह दूंगा आने वाला स्ट्रेट लाइन एक्स और वाई दोनों को कट करके निकलेगा। अगला एग्जांपल 7x माइनस 12y प्लस 18 बराबर 0, अगेन यहां पे दिख रहा है सर कि एक कांस्टेंट है 18। तो अगर कांस्टेंट है सर यहां से आने वाला स्ट्रेट लाइन मेरे एक्स और वाई दोनों को कट करके निकलेगा। ये क्लियर है? फंडा सिंपल था सर, कंसेप्ट सीख लिया, अप्लाई कर लिया, पता लग गया कि यहां पे जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं, जितने भी इक्वेशन लिखे हैं, जितने भी लीनियर इक्वेशन लिखे हैं, सारे के सारे लीनियर इक्वेशन से आने वाला जो स्ट्रेट लाइन बनेगा सर वो मुझे ये क्लियर कर रहा है कि मेरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कट करते हुए निकलेगा। अब कैसे कट करते हुए निकलेगा इसको एक और शॉर्टकट की मदद से सीखते हैं, और अगेन इस शॉर्टकट में भी आपको 5 सेकंड से ज्यादा नहीं जाएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखना।
कि सर ये तो पता कर लिया कि मेरा जो स्ट्रेट लाइन आएगा इस लीनियर इक्वेशन से वो ओरिजिन से पास करने वाला होगा कि मेरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करके निकलने वाला होगा, ये पता कर लिया सर। अब ये कैसे पता करेंगे कि वहां से आने वाला मेरा जो स्ट्रेट लाइन होगा वो पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई को काट के निकल रहा है, वो नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई को काट के निकल रहा है, वो नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई को काट के निकल रहा है, कि वो पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई को काट के निकल रहा है। सर ये कैसे पता करेंगे अब, और बिल्कुल फटाफट 5 सेकंड के अंदर पता करना है। कैसे पता करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपको अपनी इक्वेशन को क्या करना है ना सर, इस फॉर्मेट में लिख देना है। कौन सा फॉर्मेट सर? तो ऑब्वियस सी बात है, इस फॉर्मेट को मैं देख रहा हूं सर, तो मुझे ये कुछ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा दिख रहा है। लेकिन थोड़ा सा यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि ये फॉर्मेट है क्या। आप उसको उससे कंपेयर मत करना, आप इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर मत करना। यहां पे जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना कि ये फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट ये कहता है कि आपको अपने इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखना है कि कांस्टेंट इज इक्वल टू के एक तरफ अकेला रहे, बची हुई चीज इज इक्वल टू के दूसरी तरफ अकेली रहे। क्या मैं कह रहा हूं सर? आपको अपनी इक्वेशन को इस तरीके से लिखना है कि आपका जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इज इक्वल टू इनके एक साइड अकेला रहे, और जितनी भी बची खुची चीजें हैं, यानी जो आपका एक्स का टर्म है, वाई का टर्म है, ये सारी चीजें इज इक्वल टू के दूसरी तरफ रहे। इस तरीके से लिखना है। और जो आप कांस्टेंट को एक तरफ कर रहे हो इज इक्वल टू के, वहां पे आपको यह भी ध्यान रखना है सर। क्या ध्यान रखना है? कि वो कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि ये नहीं करोगे कि आपने कांस्टेंट को तो एक तरफ कर दिया लेकिन वो कांस्टेंट अभी भी नेगेटिव मुझे दिख रहा है। यानी कांस्टेंट को एक तरफ अकेला करोगे, इस चीज का ध्यान रखते हुए कि वो कांस्टेंट हमेशा मुझे पॉजिटिव दिखे। अब अगर इतना कर लिया और बाकी चीजों को दूसरी तरफ कर लिया तो चुटकियों में, सेकंड्स में पता कर सकते हो कि आपका स्ट्रेट लाइन किस तरीके से कट करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को निकलेगा। सारा प्रोसीजर मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पे ध्यान से सुन लो। मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपने लीनियर इक्वेशन को इस तरीके से लिखना है कि कांस्टेंट इज इक्वल टू के एक तरफ अकेला रहे, बची हुई चीजें इज इक्वल टू के दूसरी तरफ अकेली रहे। और कांस्टेंट को जो एक तरफ अकेला कर रहे हो, इस तरीके से अकेला करोगे कि कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव दिखे, कांस्टेंट कभी भी नेगेटिव नहीं दिखना चाहिए। याद रखना, कुछ भी करना पड़े, जो कांस्टेंट को तुम अकेला कर रहे हो वो कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसी तरीके से अकेला होना चाहिए। अब जब इस तरीके से अकेला कर दिया है तो अब देखो कैसे जज कर सकते हैं यहां पे कि मेरी स्ट्रेट लाइन किस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करके निकलेगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब जैसे ही आपने ये प्रोसीजर कर लिया सर, तो आपके पास कुछ इस टाइप की चीज आ जाएगी। अब उसके बाद आपको क्या देखना है सर? अब उसके बाद आपको अपने एक्स वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन, आपको अपने वाई वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन, यानी कि जो आपको पहला स्टेप बताया, जैसे ही तुमने वो पहला स्टेप कंप्लीट किया उसके बाद आपको अपने एक्स वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन देखना है और वाई वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन देखना है। और साइन की मदद से तुमको पता लग जाएगा कि स्ट्रेट लाइन किस तरीके से जाएगा। कैसे सर? अगर आपको यह दिख रहा है कि आपके एक्स वाले टर्म का कोफिशिएंट यानी कि ए पॉजिटिव है, आपके वाई वाले टर्म का कोफिशिएंट यानी कि बी वो भी पॉजिटिव है, तो कह दूंगा यहां से आने वाला स्ट्रेट लाइन मेरे पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई को कट करके कुछ इस तरीके से निकल रहा होगा। क्यों? क्योंकि दिख रहा है सर कि मेरे x वाले टर्म का भी कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, अगर y वाले टर्म का भी कोफिशिएंट पॉजिटिव है, चुटकियों में कह देंगे कि यानी कि ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से निकलेगा कि वो पॉजिटिव x और पॉजिटिव y को काटे। क्लियर है? यानी कि क्या समझ में आया सर? x वाले टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव, y वाले टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव x पॉजिटिव y को कट करके निकलेगा। ये फंडा क्लियर है? नोट डाउन करो। यानी कि ये लिखोगे पहला वाला और उसके नीचे तुरंत फटाक से ग्राफ पे ये बना लोगे। बनाओ इसको। नेक्स्ट देखो यहां पे, नेक्स्ट क्या दिख रहा है सर? नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है कि अगर मेरा ए नेगेटिव है लेकिन बी पॉजिटिव है। ए नेगेटिव बी पॉजिटिव का क्या मतलब है सर? पहले स्टेप को कंप्लीट करने के बाद अगर मैं ये देख पा रहा हूं कि मेरे एक्स वाले टर्म का कोफिशिएंट नेगेटिव है लेकिन मेरे वाई वाले टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तुरंत कह देंगे सर यहां से जो मेरा आने वाला स्ट्रेट लाइन होगा ये मेरा नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई को कट करके निकलेगा। यानी कि कुछ इस तरीके से निकलेगा सर। कैसे निकलेगा? कुछ इस तरीके से निकलेगा सर। नोट डाउन करो इसको। तो क्या दिखा कि आपका एक्स वाले टर्म का कोफिशिएंट नेगेटिव, एक्स वाले टर्म का कोफिशिएंट नेगेटिव, लेकिन वाई वाले टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई को कट करके निकलेगा। नोट डाउन करो इसको।
इसी तरीके से सर अगर मैं ये देखूं कि मेरे x वाले टर्म का कोफिशिएंट नेगेटिव और मेरे y वाले टर्म का भी कोफिशिएंट नेगेटिव, यानी इसका भी कोफिशिएंट नेगेटिव, इसका भी कोफिशिएंट नेगेटिव, यानी कि a भी नेगेटिव b भी नेगेटिव, जैसे ही ये दिख जाएगा तुरंत कह दूंगा दोनों x और y के कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहे हैं, यानी कि मेरा जो स्ट्रेट लाइन होगा वो नेगेटिव x नेगेटिव y इन दोनों को कट करके निकलेगा सर, यानी कि कुछ इस तरीके से कट करके निकल रहा होगा। नोट डाउन करो इसको, क्लियर है। आखिरी वाला क्या कह रहा है सर, आखिरी वाला देखते हैं। तो आखिरी वाला मुझे यह कह रहा है कि अगर मेरे x वाले टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव है लेकिन y वाले टर्म का कोफिशिएंट नेगेटिव है, यानी कि a पॉजिटिव है b नेगेटिव है, फटाक से कह दूंगा सर कि ये मेरा जो स्ट्रेट लाइन आएगा ये पॉजिटिव x और नेगेटिव y को कट करके निकलेगा। क्यों? क्योंकि दिख रहा है x वाले टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव है लेकिन y वाले टर्म का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव x नेगेटिव y को यहां पे कट करते हुए निकलेगा सर, यानी कि मेरा स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से बनेगा। नोट डाउन करो। तो जो भी चीजें हमने सीखी अगर उसको यहां पे समराइज कर दूं तो मैं आपको कह सकता हूं कि स्टेप 1 में हम क्या करते हैं सर, तो सबसे पहले तो यह जज करते हैं कि मेरा स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करने वाला है कि x और y दोनों को इंटरसेक्ट करके जाने वाला है। तो उसके लिए हम अपनी इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट को ढूंढते हैं। कांस्टेंट मिल गया, कांस्टेंट दिख गया, तुरंत कह देंगे x और y दोनों को कट करके जाएगा। कांस्टेंट नहीं दिखा, कांस्टेंट 0 दिखा, तुरंत कह देंगे ओरिजिन से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन है। ये क्लियर कर लिया। अब यहां पे सारे एग्जांपल में हमने देखा सर कि कोई ना कोई कांस्टेंट मुझे इक्वेशन के अंदर दिख रहा है। अगर ऐसा है तो ये सारी के सारी जो भी स्ट्रेट लाइन आएगी x और y दोनों को काटती हुई जाएगी। अब सवाल ये उठता है x और y दोनों को किस तरीके से कहां पे काटती हुई जाएगी, उसके लिए क्या करते हैं सर, तो उसके लिए तरीका मेरा यह है कि मैं अपने उस इक्वेशन को, मैं अपने उस लीनियर इक्वेशन को कैसा लिख देता हूं सर, इस तरीके से लिखता हूं कि कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू के एक तरफ अकेला रहे और इस तरीके से अकेला रहे कि उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं इस तरीके से लिखता हूं सर कि मेरा कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू के एक तरफ अकेला रहे और इस तरीके से अकेला रहे कि उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। बाकी जो भी चीजें बच गई, यानी x वाला टर्म बच गया, y वाला टर्म बच गया, सबको दूसरी तरफ फेंको इज इक्वल टू के। अब ये करने के बाद आपके पास इस तरीके का एक फॉर्मेट आता है ax प्लस by बराबर c का फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट के अंदर आपको x वाले टर्म का कोफिशिएंट का साइन, y वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन देखना है और अगर आपको दिखे क्या सर a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव x पॉजिटिव y को कट करके निकलेगा। सर a पॉजिटिव b नेगेटिव, a पॉजिटिव b नेगेटिव, मतलब कि सर वो इस तरीके से निकलेगा, वो अपने पॉजिटिव x नेगेटिव y को कट करके निकलेगा। सर अगर a नेगेटिव b पॉजिटिव तो a नेगेटिव b पॉजिटिव, यानी कि वो जो लाइन निकलेगा सर वो नेगेटिव x पॉजिटिव y को काटते हुए निकलेगा। सर अगर a भी नेगेटिव b भी नेगेटिव तो a भी नेगेटिव b भी नेगेटिव, मतलब मेरा जो लाइन आएगा सर वो नेगेटिव x और नेगेटिव y को कट करके निकलेगा। यहां तक कोई दिक्कत समझने में, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट समझ गए? फटाफट 5 सेकंड के अंदर देखो यहां पे अप्लाई करते हैं। अब देखो इतना तो क्लियर है, ऑलरेडी देख चुके हैं कि सारे के सारे जो यहां पे आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहे हैं वो जो स्ट्रेट लाइन है सर वो मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करके निकल रहे हैं, यानी कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कट करते हुए निकलेंगे। अब कहां कट करते हुए निकलेंगे इसको यहां पे हम पता करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखो क्या दिख रहा है सर। अब ये जो मेरा पहला इक्वेशन है सर ये ऑलरेडी उस फॉर्मेट में सेट है जिसकी जरूरत है, यानी कांस्टेंट अकेला इज इक्वल टू के एक तरफ और इस तरीके से अकेला की पॉजिटिव, तो ये ऑलरेडी सेट है सर। +10 इज इक्वल टू के एक तरफ अकेला है, जो फॉर्मेट चाहिए था पहले से है, तो सीधे दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर कि मेरे x वाले टर्म का कोफिशिएंट +1 है, यानी कुल मिला के सर मेरा ये जो x वाला टर्म है इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मेरा जो सर y वाला टर्म है इसका कोफिशिएंट +1 है, यानी कुल मिला के सर मेरे y वाले टर्म का भी कोफिशिएंट क्या है सर, पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव। तो इतना गारंटेड जरूर है सर कि यहां से जो स्ट्रेट लाइन आएगा ये पॉजिटिव x पॉजिटिव y दोनों को काटता हुआ निकलेगा, यानी ये जो पहला स्ट्रेट लाइन आएगा सर ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और बहुत हेल्प मिलती है अगर आपको पहले से अपने इक्वेशन को ही देख के जज हो जाए कि स्ट्रेट लाइन किस तरीके से बनेगा। हां ये बात सही है, अभी फिलहाल हम ये नहीं देख रहे कि कहां कहां कट कर रहा है, अभी ये नहीं देख रहे, लेकिन बस इतना ही जज हो जाए ना कि किस तरीके से कट करके निकलेगा, तो इतने से ही बहुत हेल्प हो जाती है सर। तो पहला वाला ऐसा बनेगा, ड्रॉ करो इसको, पहला एग्जाम्पल लिखो, ड्रॉ करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं सर।
क्या है यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल सर? तो नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर मुझे दिख रहा है 2x माइनस वाई बराबर 11। अगेन यहां पे भी कुछ खास दिखा सर, यहां पे भी मेरी मेहनत बच गई क्योंकि ऑलरेडी मुझे अपना कांस्टेंट टर्म अकेला दिख रहा है इज इक्वल टू के एक तरफ, इस तरीके से अकेला है कि कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, इज इक्वल टू के इस तरफ प्लस 11 है सर, ऑलरेडी दिख रहा है कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव है। और अगर कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, चीजें सेट है, फटाफट एक्स वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन वाई वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन देखेंगे। तो क्लियरली दिख रहा है सर कि मेरे x वाले टर्म का कोफिशिएंट +2 है यानी कि पॉजिटिव साइन है, मेरे y वाले टर्म का कोफिशिएंट 1 है, साइन क्या है सर? नेगेटिव है, -y है, यानी कुल मिला के सर -1 कोफिशिएंट है। तो x वाला पॉजिटिव y वाला नेगेटिव, x वाला पॉजिटिव y वाला नेगेटिव, यानी मेरा स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से निकलेगा सर, पॉजिटिव x नेगेटिव y को काटता हुआ। किसके लिए सर? दूसरे वाले इक्वेशन के लिए। किसके लिए सर? अपने दूसरे वाले इक्वेशन के लिए। नोट करो इसको, कर लिया नोट? अगला एग्जांपल देखते हैं सर। ओह क्या अगला एग्जांपल देखो, अगेन थर्ड एग्जांपल में भी वही कहानी दोहराओ। अगेन यहां पे भी अच्छा काम हो गया सर। क्या? ऑलरेडी मुझे अपना फॉर्मेट दिख रहा है, यानी कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू के एक तरफ बिल्कुल अकेला है, चुपचाप बिना किसी दिक्कत के। किस तरीके से अकेला है सर? पॉजिटिव होते हुए अकेला है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। कांस्टेंट टर्म अकेला भी है, पॉजिटिव भी है, काम हो गया। अब मुझे फटाफट क्या करना है? अपने x वाले टर्म का कोफिशिएंट देखना है, y वाले टर्म का कोफिशिएंट देखना है। क्लियरली दिख रहा है x वाले टर्म का कोफिशिएंट नेगेटिव, y वाले टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। कहां से जाएगा सर लाइन? लाइन इस तरीके से जाएगा कि मेरे नेगेटिव x और पॉजिटिव y को काटता हुआ निकले। नोट करो सर, कौन सा एग्जांपल था सर? ये थर्ड वाला एग्जांपल था। कर लिया नोट? अगला एग्जांपल देखते हैं सर। अगला एग्जांपल क्या है यहां पे? तो अगले एग्जांपल में सर मुझे दिख रहा है, अगेन वही कहानी दोहराओ। तो ऑलरेडी दिख रहा है कि मेरा कांस्टेंट ऑलरेडी इज इक्वल टू के एक तरफ अकेला बना हुआ है और इस तरीके से अकेला है कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो ऐसा है तो फटाफट अपने x वाले टर्म का कोफिशिएंट y वाले टर्म का कोफिशिएंट देखेंगे। तो दिख रहा है सर x वाले टर्म का भी कोफिशिएंट नेगेटिव है, y वाले टर्म का भी कोफिशिएंट नेगेटिव है, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। मतलब मेरा स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से निकलेगा सर, यानी कि मेरा जो यहां से स्ट्रेट लाइन आएगा वो स्ट्रेट लाइन मेरे नेगेटिव x और नेगेटिव y को कट करता हुआ जाएगा। ये क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस जो पढ़ रहे हैं सर उसी को फटाफट अप्लाई कर रहे हैं। और ये चीज एक बार जो आपने सीख ली, आपको करने में सेकंड्स लगेंगे, 5 सेकंड भी नहीं बर्बाद होगा आपका। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 सेकंड जाएंगे आपको ये जज करने में। मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन को इतना आसान बना दूंगा, बहुत मजा आएगा आपको, एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे, फटाफट आंसर भी निकल कर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं सर, इन पूरे को रब कर लेते हैं यहां पे ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी रहे यहां पे सवाल के अंदर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया भैया। अब देखो 4 हो गए। अब अगला क्या डिस्कस करते हैं सर? ये वाला। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पे थोड़ा मैंने ट्विस्ट करके दिया। अब यहां पे दिख रहा है सर मुझे कि मेरा कांस्टेंट इज इक्वल टू के एक तरफ अकेला नहीं है, तो अकेला करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या है सर मेरे पास? इक्वेशन है मेरे पास 8x + 9y और यहां पे -14 बराबर 0। ये मेरा सर यहां पे इक्वेशन है। अब यहां पे क्लियरली दिख रहा है सर कि मेरा कांस्टेंट एक तरफ अकेला नहीं है, तो अकेला करना पड़ेगा। अब कैसे अकेला किया जाए? क्योंकि मुझे यह भी ध्यान में रखना है कि मेरा कांस्टेंट जब अकेला हो तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब बिल्कुल ध्यान से देखना मेरी बात को। अगर मैं यहां पे ये करता हूं कि इस -14 को इसी तरफ रहने देता हूं, मतलब इस -14 को इसी तरफ रहने देता हूं और ये 8x और 9y को उस तरफ फेंक देता हूं, तो उससे क्या होगा सर? उससे यह होगा कि मेरा कांस्टेंट तो अकेला हो गया लेकिन ये कांस्टेंट नेगेटिव रह गया, और ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट कहती है कि कांस्टेंट तो अकेला करो लेकिन यह भी ध्यान रखो कि वो कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अभी मेरा काम नहीं हो पाया। काम कैसे होगा? मान लो मैं इस कांस्टेंट को अकेला करने के लिए इस -14 को इज इक्वल टू के उस तरफ भेज देता हूं। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो -14 उस तरफ जाके +14 बन जाएगा, तो इससे मेरा कांस्टेंट भी अकेला हो गया सर और वो पॉजिटिव भी रह गया। यानी कि सर ये काम यहां पे करेंगे तो यहां पे 8x + 9y बचा रह गया सर, बराबर -14 उस तरफ फेंका, +14 बन गया। यानी मेरा यहां पे काम हो गया सर। हमने अपने कांस्टेंट को इस तरीके से अकेला किया है कि वो पॉजिटिव है। अब क्या करता हूं? x वाले टर्म का कोफिशिएंट y वाले टर्म का कोफिशिएंट देखता हूं। क्लियरली दिख रहा है x वाले टर्म का भी कोफिशिएंट पॉजिटिव है, y वाले टर्म का भी कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव x
पॉजिटिव वाई। स्ट्रेट लाइन कैसा बनेगा सर? कुछ इस तरीके से मेरा स्ट्रेट लाइन बनेगा, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई को काटता हुआ। नोट डाउन करो इसको, सवाल यहीं पे है। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं सर। उफ, कुछ ज्यादा ही गर्मी है। हाँ, यहां पे देखो, अब x प्लस वाई प्लस 15 बराबर 0, इसको देखना है। फिर से वही कहानी दोहराओ सर जो आपको सिखाई थी। क्या कहानी है सर? तो x प्लस वाई प्लस यहां पे 15 बराबर 0। अब फिर से वही कहानी, क्या दिख रहा है सर? यहां पे कांस्टेंट अकेला नहीं है, अकेला करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे अकेला करना पड़ेगा कि कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव रहे। अब खुद सोचो, अगर मान लो इस कांस्टेंट को अकेला करने के लिए मैं इज इक्वल टू के उस तरफ इसको फेंक देता हूं, तो प्लस 15 उस तरफ जाके माइनस 15 हो जाएगा। कांस्टेंट अकेला हुआ लेकिन मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि कांस्टेंट उस तरफ जाके नेगेटिव बन गया है सर। तो ये फॉर्मेट मुझे नहीं चाहिए। मेरे फॉर्मेट के हिसाब से कांस्टेंट अकेला भी रहे, वो पॉजिटिव भी रहे। कैसे बनेगा सर? अब ध्यान से देखो, ऑलरेडी दिख रहा है सर इस तरफ प्लस 15 है, तो सर कांस्टेंट को अगर मुझे अकेला करना है तो क्यों ना मैं इस x और y को उस तरफ फेंक देता हूं, इस प्लस 15 को इधर ही रहने देता हूं, तो कांस्टेंट भी अकेला हो जाएगा, पॉजिटिव भी रह जाएगा सर। क्या मैंने कहा समझ में आया सर? कि मेरे को कांस्टेंट को भी अकेला करना है, पॉजिटिव भी रखना है, तो मैं क्या करता हूं, प्लस 15 को इधर ही रहने देता हूं, कोई छेड़खानी नहीं। अपने x और y को उस तरफ फेंक देता हूं, तो मेरा कांस्टेंट भी अकेला रह जाएगा सर, पॉजिटिव भी रह जाएगा। करो ये, तो ऑलरेडी इस 15 को मैं इस तरफ रहने देता हूं, कोई छेड़खानी नहीं, बराबर। ये प्लस एक्स उस तरफ जाएगा सर, माइनस एक्स बन जाएगा। ये प्लस वाई उस तरफ जाएगा सर, माइनस वाई बन जाएगा। अब जाके आपके पास फॉर्मेट आया है सर, अब जाके फॉर्मेट आया है। अब यहां पे एनालिसिस करो, क्लियरली दिख रहा है मेरे x वाले टर्म का कोफिशिएंट नेगेटिव, मेरे y वाले टर्म का भी कोफिशिएंट नेगेटिव, तो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। सर मेरा स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से बनेगा, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। नोट डाउन करो इसको। अगला सवाल देखते हैं सर, यहां पे क्या है अगला सवाल? तो ये सवाल हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल है सर, माइनस एक्स प्लस 8y प्लस 16, माइनस एक्स प्लस 8y प्लस 16 बराबर 0। इसमें क्या दिख रहा है सर? फिर से वही कहानी दोहराओ कि यहां पे मैं क्या करता हूं कि अपने कांस्टेंट को अकेला करूंगा, इस तरीके से करूंगा कि वो कांस्टेंट पॉजिटिव रह जाए। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है? अगेन सर, पहले से प्लस 16 है, तो इस प्लस 16 को उस तरफ भेज दूंगा तो माइनस 16 बन जाएगा। कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मेरा काम नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट अकेला भी होना चाहिए, साथ साथ पॉजिटिव भी रहना चाहिए। तो प्लस 16 को उधर भेजने से अच्छा है कि मैं प्लस 16 को इस तरफ पॉजिटिव ही रहने देता हूं और मैं इस x और y के टर्म को उस तरफ फेंक देता हूं। तो अगर मैं अपने x और y को उस तरफ फेंक दूंगा सर, तो प्लस 16 मेरा कांस्टेंट टर्म इस तरफ अकेला भी है और पॉजिटिव भी है सर। अप्लाई करो, तो 16 के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, इधर ही रहने दिया। अब इन दोनों को उस तरफ फेंको, तो माइनस एक्स उस तरफ जाएगा सर, प्लस एक्स बन जाएगा सर, प्लस 8y उस तरफ जाएगा, माइनस 8y बन जाएगा सर। बना लिया। अब जाके मेरे पास वो फॉर्मेट आया है जिसकी मुझे जरूरत है। अब क्या करेंगे सर? अपने x वाले टर्म का कोफिशिएंट का साइन y वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन, जो कि मुझे दिख रहा है, x वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन है +1 यानी कि पॉजिटिव, y वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन है -8 यानी कि नेगेटिव। x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब मेरा स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से जाएगा सर, पॉजिटिव x और नेगेटिव y को कट करता हुआ। नोट डाउन करो इसको। यह सवाल भी हो गया सर। आखिरी सवाल देखते हैं यहां पे क्या है सर। तो इस आखिरी सवाल के अंदर मुझे अपना सवाल क्या दिख रहा है? तो यह है 7x माइनस 12y प्लस 18 बराबर 0। अब यहां पे मैं जज करूं तो क्या दिख रहा है सर? फिर से वही कहानी, कांस्टेंट को इस तरीके से अकेला करेंगे कि वो हमेशा पॉजिटिव रहे। अब अगर मैं प्लस 18 को उधर भेज दूंगा, माइनस 18 बन जाएगा। काम नहीं हुआ सर, तो क्या करता हूं, प्लस 18 को इधर ही रहने देता हूं। तो अगर प्लस 18 इधर ही अकेला रहेगा तो सर अकेला भी इज इक्वल टू के एक तरफ पॉजिटिव भी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ही रहने देता हूं, एक्स और वाई को उधर फेंक देता हूं। तो एक्स और वाई को उधर फेंकूंगा सर, 18 इधर पहले से अकेला है, 7x उधर जाके माइनस 7x बन जाएगा, माइनस 12y उधर जाके सर प्लस 12y बन जाएगा। आपके पास आपका फॉर्मेट आ गया। अगेन वही कहानी सर, x वाले टर्म का मेरा कोफिशिएंट कैसा है सर, -7 नेगेटिव है। y वाले टर्म का कोफिशिएंट कैसा है सर, +12 पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, मतलब मेरा स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से निकलेगा सर, मेरा स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से निकलेगा सर, वो पॉजिटिव y नेगेटिव x को काटता हुआ निकलेगा। नोट डाउन करो इसको। अब मुझे नहीं लगता है इतने कंसेप्ट को समझाने के बाद, इतने सवाल देखने के बाद आपके दिमाग में शॉर्टकट अप्लाई करने में
कोई भी रत्ती भर का भी डाउट रहा होगा। यानी कुल मिला के मैं आपको बता दूं, आपको 6 से 7 सेकंड लगने हैं और आप अपनी इक्वेशन को देख के ये जज कर लोगे कि वो ओरिजिन से पास करने वाला है कि अपने एक्स और वाई दोनों को काटने वाला है। और उसी 6 सेकंड के अंदर आप ये भी जज कर लोगे सर कि आपका स्ट्रेट लाइन एक्स और वाई को किस तरीके से काटता हुआ निकलेगा। क्योंकि अगर आप ये 6 से 8 सेकंड के अंदर अगर जज कर पा रहे हो एक इक्वेशन को देख के, तो बड़ी हेल्प मिलेगी आपको, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी सर एक्चुअल प्लॉटिंग में। क्योंकि आपको पहले ही आइडिया लग जाएगा कि मेरे उस दो इक्वेशन से जो दो स्ट्रेट लाइन बनेंगे वो किस तरीके के दिखेंगे। तो रफ में ही आप बनाकर देख सकते हो कि मेरे स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से दिखेंगे। बहुत मेहनत बचती है सर, बहुत काम आसान हो जाता है। नोट डाउन कर लेना सारे कंसेप्ट, इतनी बातें कहीं उसको अच्छे से अपने लैंग्वेज में लिख लेना। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल। बुक्स में आपको नॉर्मली ये नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कोई टीचर दूसरा नहीं बताएगा। बहुत क्रूशियल, नोट डाउन करो, अच्छे से समझ लो। क्लियर हो गया? मजा आया? शानदार था। अब देखो, अब हम नेक्स्ट में क्या सीखने वाले हैं। अब देखो यहां पे सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं सर। तो सेकेंड पॉइंट में हम ऐसे स्ट्रेट लाइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि ओरिजिन से होता हुआ पास करेगा। अब ऑलरेडी पॉलिनोमियल से हम सीख कर आ रहे हैं कि अगर ओरिजिन से पास करने वाला कोई स्ट्रेट लाइन होगा सर, तो वो ब्लू टाइप का भी बन सकता है, वो रेड टाइप का भी बन सकता है। कब ब्लू बनेगा, कब रेड बनेगा, उसको थोड़ी देर से डिस्कशन करेंगे। पहले फिलहाल जो कह रहा हूं उसको सुनो और समझो। सर अभी जस्ट हमने सीखा, क्या सीखा सर, कि मैं अपने इक्वेशन में कांस्टेंट की मदद से यह पता कर सकता हूं कि वहां से आने वाला स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन होगा या फिर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कट करके जाने वाला स्ट्रेट लाइन होगा। हमने क्या सीखा था? तो हमने जस्ट सीखा है सर कि अगर मुझे अपने इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट मिल जाए, अगर मुझे अपने इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट दिख जाए सर, तो तुरंत कह देता हूं कि वहां से आने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कट करते हुए निकलेगा, जिसको भी जस्ट हमने सीखा था। और यहां पे हमने ये भी जाना था कि अगर इक्वेशन के अंदर मुझे कांस्टेंट ना मिले, अगर इक्वेशन के अंदर मुझे कांस्टेंट 0 दिखे, अगर मुझे इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट ना मिले, या फिर इसी बात को मैं कह सकता हूं अगर मुझे अपने इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट 0 दिखे, तुरंत कह दूंगा वहां से आने वाला स्ट्रेट लाइन सर ओरिजिन से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन होगा। अब ये जो कंसेप्ट हमने सीखा है सर, उसको इन कुछ एग्जांपल्स में अप्लाई करें तो देखते हैं कैसे स्ट्रेट लाइन निकल कर आ रहे हैं। अब सबसे पहले एग्जांपल की अगर मैं बात करूं सर, तो क्लियरली दिख रहा है इस इक्वेशन के अंदर या तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर कांस्टेंट टर्म गायब है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म 0 है। तो यहां से क्या पता लगा सर, ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ये ओरिजिन से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि यही कंसेप्ट अभी हमने जस्ट सीखा सर। इसी तरीके से अगर हम दूसरे इक्वेशन की बात करें सर, तो यहां पे भी मुझे दिख रहा है कि या तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म गायब है, या फिर कह लो कांस्टेंट टर्म क्या है सर, 0 है। तो इस कंडीशन में अगेन मैं बोल सकता हूं सर कि ये जो मेरी स्ट्रेट लाइन आएगी वो ओरिजिन से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन होगी। अगेन ये फंडा मुझे यहां पे भी दिख रहा है सर कि इस इक्वेशन में भी मैं कह सकता हूं या तो मेरा कांस्टेंट टर्म गायब है या तो मेरा कांस्टेंट टर्म 0 है। तो तुरंत कह दूंगा सर ये वाली स्ट्रेट लाइन भी ओरिजिन से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन होगी। उसी तरीके से यहां पे भी दिख रहा है सर, या तो मैं कह दूं कांस्टेंट टर्म गायब है या तो मैं कह दूं कांस्टेंट टर्म 0 है, ये स्ट्रेट लाइन भी ओरिजिन से पास करने वाली। यहां पे भी सर मैं कह सकता हूं या तो मेरा कांस्टेंट टर्म गायब है या तो मेरा कांस्टेंट टर्म 0 है, तो ये भी मेरी ओरिजिन से पास करने वाली। सर यहां पे भी मैं कह सकता हूं या तो मेरा कांस्टेंट टर्म गायब है या तो मेरा कांस्टेंट टर्म 0 है, तुरंत कह दूंगा ओरिजिन से पास करने वाली। यहां पे भी दिख रहा है सर, या तो मैं कह सकता हूं कांस्टेंट टर्म गायब है या तो मैं कह सकता हूं कांस्टेंट टर्म 0 है, ओरिजिन से पास करने वाली। यहां पे भी कह सकता हूं सर या तो मेरा कांस्टेंट टर्म गायब है या तो मेरा कांस्टेंट टर्म 0 है, अगेन ओरिजिन से पास करने वाली। तो कुल मिला के हमने जो भी कंसेप्ट सीखा उससे हमने ये जान लिया कि ये सारे के सारे इक्वेशन से जो स्ट्रेट लाइन निकल कर आएगा वो स्ट्रेट लाइन इतना कंफर्म है कि ओरिजिन से पास करने वाला होगा। यानी कि या तो वो स्ट्रेट लाइन ब्लू तरीके से बनेगा या तो वो स्ट्रेट लाइन रेड तरीके से बनेगा। ये फंडा क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब कैसे पता करेंगे सर कि ब्लू टाइप का स्ट्रेट लाइन बनेगा कि रेड टाइप का स्ट्रेट लाइन बनेगा, उसको बिल्कुल ध्यान से समझना और मेरी बात को यहां पे सुनना। तो सर ये जो ब्लू टाइप के स्ट्रेट लाइन की मैं बात करूं तो ये मैं बार बार कह रहा हूं ब्लू टाइप का स्ट्रेट लाइन, तो ये ब्लू टाइप के स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है सर? ये जो ब्लू टाइप का स्ट्रेट लाइन होगा सर, ये ओरिजिन से पास करने वाला ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा जिसका आधा हिस्सा आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और जिसका बचा हुआ हिस्सा आपके थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। क्या मैंने कह दिया सर?
ये जो ब्लू टाइप का स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, ये इस तरीके का स्ट्रेट लाइन है कि इसका आधा हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और बचा हुआ हिस्सा इसका थर्ड क्वाड्रेंट में है। यानी कि इस टाइप के मैं बहुत सारे स्ट्रेट लाइन सोच सकता हूं सर। यानी कि मेरा स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके का भी हो सकता था सर। ये भी एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसका आधा हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और आधा हिस्सा कहां है सर, आपके थर्ड क्वाड्रेंट में है। यानी कि सर मेरा जो ब्लू टाइप का स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, वो कुल मिला के इतने सारे वैरायटी का हो सकता है। लेकिन इतना क्लियर है, किसी भी वैरायटी का हो, अगर वो ब्लू टाइप का ये स्ट्रेट लाइन है तो उसका आधा हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, बचा हुआ हिस्सा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक बात समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगले पे आते हैं सर। इसी तरीके से अगर मैं अपने रेड वाले स्ट्रेट लाइन की बात करूं जो कि ओरिजिन से होके पास कर रहा है, तो क्या दिख रहा है सर, इसका आधा हिस्सा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और इसका बचा हुआ हिस्सा सर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। यानी कि वो सारे स्ट्रेट लाइंस जिसका आधा हिस्सा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और आधा हिस्सा बचा हुआ हिस्सा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, वही सारे स्ट्रेट लाइन ये रेड वाले टाइप के स्ट्रेट लाइन होते हैं। यानी और कैसे कैसे हो सकते हैं सर मेरे रेड टाइप के स्ट्रेट लाइन? मेरा रेड टाइप का स्ट्रेट लाइन सर ऐसा हो सकता है, अगेन कहानी वही हो रही है। सर मेरा रेड टाइप का स्ट्रेट लाइन ऐसा हो सकता है, अगेन कहानी वही हो रही है, आधा हिस्सा सेकंड में, बचा हुआ हिस्सा फोर्थ में। सर मेरा रेड टाइप का स्ट्रेट लाइन ऐसा हो सकता है। तो इन हर केस में मुझे क्या दिख रहा है सर, कहानी वही हो रही है। तो अब यहां पे अपने ब्लू टाइप के स्ट्रेट लाइन और रेड टाइप के स्ट्रेट लाइन का मतलब समझ चुके हैं। तो जो ब्लू टाइप का स्ट्रेट लाइन होता है वो ओरिजिन से इस तरीके से पास करता है कि उसका आधा हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और रिमेनिंग हिस्सा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और जो मेरा रेड टाइप का स्ट्रेट लाइन होता है वो इस तरीके से पास करता है कि उसका आधा हिस्सा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, रिमेनिंग हिस्सा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसको पहले नोट डाउन करो। अब देखो कैसे पता करेंगे कि ब्लू की रेड। अब इसको यहां पे समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो कुल मिला के जिस तरीके से फर्स्ट में हमने कांस्टेंट के लिए किया था ना, वही चीज यहां पे मैं वाई वाले टर्म के लिए करूंगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को समझना। ये सारे एग्जांपल्स में तुमको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुनो। इन सारे के सारे जो लाइन की इक्वेशन है सर, उसमें तुमको क्या दिख रहा है? तुमको यही दिख रहा है सर, कुल मिला के अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो मेरा जनरल फॉर्म कुछ ax प्लस by बराबर 0 को आ रहा है। क्योंकि ये सारे के सारे इक्वेशन को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि दिख रहा है सर कांस्टेंट टर्म गायब है या फिर कह लो कांस्टेंट टर्म 0 है। यानी कुल मिला के मेरे पास जो फॉर्मेट था सर ax प्लस by बराबर c का, उसमें अगर कांस्टेंट 0 हो जाए, कांस्टेंट गायब हो जाए, तो मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा। यानी ये सारी की सारी लाइन की इक्वेशन एक तरीके से सर इस फॉर्मेट में सेट की जा सकती है। अब आगे देखो, अब यहां पे जो आपके सामने ये फॉर्मेट है ना, आपको क्या करना है, आपको अपने y वाले टर्म को हमेशा पॉजिटिव और अकेला रखना है। मैं क्या कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं सर, अब आपके पास जो ये वाला फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, तो आपको अपने y वाले टर्म को अकेला रखना है और पॉजिटिव रखना है। जब वहां देख रहे तो क्या करते थे, कांस्टेंट को अकेला रखते थे और पॉजिटिव रखते थे। यहां पे क्या करेंगे सर, ओरिजिन से पास करने वाले स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगे सर, तो अपने y वाले टर्म को अकेला रखेंगे और पॉजिटिव रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, अपने y वाले टर्म को अकेला रखेंगे और पॉजिटिव रखेंगे। तो एक बार हमने अपने y वाले टर्म को अकेला और पॉजिटिव कर लिया, अब क्या कहानी होगी सर, तो ऑब्वियस सी बात है, कुल मिला के ये जितने भी इक्वेशन, इसमें दो ही टर्म है, एक x वाला टर्म, एक y वाला टर्म। अब जैसे ही आपने y वाले टर्म को अकेला कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी तरफ x वाला टर्म ही बचेगा। अब x वाले टर्म के कोफिशिएंट की साइन से पता कर लोगे कि ब्लू टाइप का लाइन बनेगा कि रेड टाइप का लाइन बनेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही आपने अपने क्या किया सर, y वाले टर्म को पॉजिटिव और अकेला कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ x वाला टर्म होगा और आपके उस बचे हुए x वाले टर्म के कोफिशिएंट के साइन को देखना है। जैसे ही तुमको यह दिख जाए कि कोफिशिएंट का साइन पॉजिटिव है, जैसे ही तुमको दिख जाए कि कोफिशिएंट का साइन पॉजिटिव है, तुरंत कह दूंगा सर कि मेरा जो ओरिजिन से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन आएगा वो ब्लू टाइप का स्ट्रेट लाइन आएगा। यानी कि वो ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका आधा हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे, आधा हिस्सा थर्ड क्वाड्रेंट में रहे। मैं रिपीट कर देता हूं, मैं ये कह रहा हूं सर कि ऑब्वियस सी बात है कि इस कंडीशन में जितनी भी स्ट्रेट लाइन होगी वो कुछ इस टाइप की होगी, ax प्लस by बराबर 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म गायब है, कांस्टेंट टर्म 0 है। अब आपको करना क्या होता है, आपको अपने y वाले पूरे के पूरे टर्म को अकेला करना है और पॉजिटिव भी रखना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको अपने y वाले टर्म को अकेला रखना है सर, पॉजिटिव भी रखना है। अब जैसे ही ये करोगे तो ऑब्वियस सी बात है सर, पूरे के पूरे इस फॉर्मेट में दो ही टर्म्स है, एक x वाला एक y वाला, तो y वाले को अकेला कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी तरफ x वाला टर्म भी अकेला हो जाएगा।
अब x वाले टर्म के कोफिशिएंट के साइन को देखना है और उस साइन की मदद से पता कर लोगे तुम कि आपका स्ट्रेट लाइन ब्लू टाइप का होगा कि रेड टाइप का होगा। यानी जैसे ही आपने देखा कि आपके उस x वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन पॉजिटिव है, तुरंत कह दूंगा मेरा जो स्ट्रेट लाइन आएगा वो ब्लू टाइप का आएगा। यानी कि ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि आधा हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे, आधा हिस्सा थर्ड क्वाड्रेंट में रहे। इसी तरीके से मैं एक और बात कह सकता हूं कि ये जो मेरा x वाला टर्म है, इसके कोफिशिएंट के साइन को जैसे ही मैंने देखा सर कि नेगेटिव आ रहा है, अब जैसे ही मुझे दिख गया कि मेरे x वाले टर्म का साइन नेगेटिव है सर, तुरंत कह दूंगा कि मेरा यहां से जो स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि ओरिजिन से पास करने वाला होगा वो रेड टाइप का होगा। वो क्या होगा सर? रेड टाइप का होगा। यानी कि वो स्ट्रेट लाइन आपका आधा हिस्सा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, आधा हिस्सा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। जितना कहा पहले उसको नोट करो। यानी कि हर बात को अगर थोड़ा फटाफट तरीके से समराइज कर दे और आसान लैंग्वेज में और बोले तो मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले तो आपको दिख जाएगा कि आपका जो ओरिजिन से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म गायब है। यानी कुल मिला के इस तरीके का सर फॉर्मेट होता है जहां पे सिर्फ दो टाइप के टर्म होते हैं, एक एक्स वाला टर्म, एक वाई वाला टर्म। उसके बाद हम क्या करते हैं सर पता करने के लिए, तो हम यहां पे अपने y वाले टर्म को अकेला कर लेते हैं और पॉजिटिव तरीके से अकेला करते हैं। यानी ऐसा अकेला करते हैं कि अकेला भी हो जाए, पॉजिटिव भी रहे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप y वाले टर्म को पॉजिटिव रखते हुए अकेला करोगे तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ x वाला टर्म बचेगा। अब आपको आपके x वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन देखना है। जहां तुमको आपके x वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन पॉजिटिव दिखे, तुरंत कह दूंगा सर कि मेरा जो स्ट्रेट लाइन आएगा वो ब्लू टाइप का आएगा। यानी कि वो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन से तो पास करेगा लेकिन उसका आधा हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बचा हुआ हिस्सा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरीके से वो x वाले टर्म का कोफिशिएंट का साइन अगर नेगेटिव आ गया, मैं तुरंत कह दूंगा वहां से आने वाला स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करने वाला एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा जिसका आधा हिस्सा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, बचा हुआ हिस्सा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। जो कहानी अभी मैंने बताई समरी के फॉर्म में, उसको कॉपी में नोट डाउन करो। अभी सवालों में जब अप्लाई करेंगे तो फटाफट बनेगा, बहुत मजा आएगा। फंडा क्लियर हो गया? आप देखो यहां पे, अब जब आपको यहां पे फंडा क्लियर है तो जो कंसेप्ट मैंने सिखाया उसको यहां पे अप्लाई करो। तो सर सबसे पहली इक्वेशन की यहां पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली इक्वेशन मेरे पास क्या है, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। x प्लस वाई बराबर 0। अब क्लियरली दिख रहा है सर, ये तो हम चेक कर चुके हैं पहले से कि सारे के सारे स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करने वाले हैं। बस अभी ये देखना है कि ब्लू टाइप का आएगा कि रेड टाइप का स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसे देखेंगे सर? यहां पे देखो, मैंने क्या कहा, y वाले टर्म को आपको इस तरीके से अकेला करना है कि वो पॉजिटिव रहे। अब ऑलरेडी दिख रहा है कि यहां पे जो y वाला टर्म है सर अभी फिलहाल पॉजिटिव साइन के साथ है। तो अगर मैं चुपचाप x को उस तरफ फेंक दूं तो y वाला टर्म अकेला भी हो जाएगा और पॉजिटिव भी रह जाएगा, यानी कि मेरा काम हो जाएगा। यानी कि सर यहां पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि मेरा y वाला टर्म यहां पे ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो y वाले के साथ कोई छेड़खानी ना करते हुए अगर मैं अपने x वाले टर्म को दूसरी तरफ फेंक देता हूं तो क्लियरली मेरा y वाला टर्म अकेला भी हो जाएगा और साथ साथ आपका सर y वाला टर्म पॉजिटिव भी रह जाएगा। तो मैं अपने कौन से टाइप का स्ट्रेट लाइन बनेगा ये बता सकता हूं। करो सर। तो यहां पे y को y इस तरीके से अकेला रहने दिया, x को उस तरफ फेंका तो प्लस x उस तरफ जाके सर माइनस x बन गया। तो मेरे पास ऐसा कुछ निकल के आ गया। अब क्लियरली मैं क्या करूंगा सर, अपने x वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन देखूंगा जो कि यहां पे है नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव है तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है कि यहां से आने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा वो रेड टाइप का होगा। यानी कि वो स्ट्रेट लाइन सर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से होता हुआ पास करेगा। नोट डाउन करो इसको। किस टाइप का होगा सर? ये रेड टाइप का होगा। तो अगर मैं रेड लिख रहा हूं तो क्या समझना है, सेकंड और फोर्थ से होता हुआ, ओरिजिन से होता हुआ पास करने वाला स्ट्रेट लाइन है सर। नोट डाउन करो इसको। अगला एग्जांपल देखते हैं सर। अब अगले एग्जांपल में मुझे क्या दिख रहा है सर, ये काम हो गया। अगले एग्जांपल में है मेरे पास 2x माइनस वाई बराबर 0। कहानी दोहराओ सर, मुझे अपने y वाले टर्म को इस तरीके से अकेला करना है कि वो हमेशा पॉजिटिव भी रहे और अकेला भी रहे। अगर मान लो यहां पे मैं इस y वाले टर्म को इधर ही रहने देता हूं, y वाले टर्म के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता हूं, अपने x वाले टर्म को उस तरफ फेंक देता हूं, तो सर y वाला टर्म अकेला तो हो जाएगा लेकिन वो नेगेटिव होगा जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। मुझे अपना y वाला टर्म अकेला भी करना है
और पॉजिटिव भी रखना है। तो क्या करो, क्लियरली देख के समझ में आ रहा है सर, आप इस माइनस वाई को उस तरफ भेज दोगे तो वाई वाला टर्म अकेला भी हो जाएगा और पॉजिटिव भी हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इस माइनस वाई को उस तरफ भेज दूं सर, तो यहां पे प्लस वाई हो जाएगा आकर, इधर मेरे पास बचा रह गया है 2x, तो मेरा काम हो गया सर, मेरा वाई वाला टर्म अकेला भी हो गया है और साथ साथ सर वो पॉजिटिव भी हो गया है। अब यहां पे मैं आराम से क्या कर सकता हूं, यहां पे अपने x वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन देखूंगा सर, और x वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन मुझे दिख रहा है पॉजिटिव, जो कि इस तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन आएगा सर, ये ब्लू टाइप का होगा। यानी कि स्ट्रेट लाइन ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन से तो पास करेगा, लेकिन ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसका आधा हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और आधा हिस्सा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। यानी कि ये कैसा स्ट्रेट लाइन है सर, ब्लू वाले टाइप का। तो लिख लेना ब्लू वाले टाइप का, ब्लू वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी लिख लेना, यहां पे नोट डाउन करो कॉपी पे। 2 क्वेश्चन हो गए सर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहां पे। अगेन कहानी क्या है सर, तो -3x + 4y = 0। फिर से वही कहानी दोहराओ सर, y वाले टर्म को इस तरीके से अकेला करेंगे कि अकेला भी हो जाए, पॉजिटिव भी रह जाए। तो क्लियरली दिख रहा है यहां पे ऑलरेडी 4y है, तो अगर मैं इस -3x को उस तरफ फेंक देता हूं तो y वाला टर्म अकेला भी हो जाएगा, पॉजिटिव भी रह जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। करो सर। तो 4y के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, ऐसे ही रहने दिया सर। और यहां पे मैंने क्या किया, अपने इस x वाले टर्म को दूसरी तरफ फेंका, तो -3x दूसरी तरफ जाके +3x बन जाएगा। तो कुल मिला के मैंने अपने y वाले टर्म को अकेला भी कर लिया है सर, और उसको पॉजिटिव भी रहने दिया है। अब अगर मैं अपने x वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन देखूं तो दिख रहा है कि मेरे x वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन है पॉजिटिव, जो ये बता रहा है कि आपका ब्लू टाइप का स्ट्रेट लाइन आएगा। यानी एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से तो पास करेगा, लेकिन साथ साथ उसका आधा हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और आधा हिस्सा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो नोट डाउन कर लो, ब्लू टाइप का स्ट्रेट लाइन आ रहा है यहां से। मैं बार बार इस तरीके से ब्लू रेड क्यों कर रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि एक्चुअली सर जब ब्लू बोल रहे हैं तो ब्लू का क्या मतलब है। मतलब एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो फर्स्ट थर्ड वाला हो। रेड बोल रहे हैं तो क्या मतलब है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सेकंड फोर्थ वाला हो। क्लियर हुआ, नोट डाउन किया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहां पे, ये सवाल भी हो गया सर। नेक्स्ट सवाल यहां पे क्या है सर, नेक्स्ट सवाल यहां पे है मेरा -4x - 5y = 0। अगेन यहां पे वही कहानी सर, y वाले टर्म को ऐसा अकेला करेंगे कि पॉजिटिव भी रह जाए। तो क्लियरली दिख रहा है अगर मैं अपने -5y को ऐसा ही रहने देता हूं तो ये अकेला तो हो जाएगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो अगर अकेला करना है साथ साथ पॉजिटिव करना है तो मैं इस -5y को उस तरफ भेज देता हूं, क्योंकि जैसे ही ये -5y दूसरी तरफ जाएगा तो ये +5y बन जाएगा। तो यहां से मैंने क्या कर लिया, अपने y वाले टर्म को अकेला भी कर लिया और पॉजिटिव भी बना लिया। इस तरफ मेरे पास ऑलरेडी -4x बचा हुआ है। अब मेरा काम हो गया सर। अब मैं क्या करूंगा, x वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन देखूंगा जो कि आ रहा है नेगेटिव, और ये बता रहा है कि मेरा स्ट्रेट लाइन रेड टाइप का होगा, यानी कि सेकंड फोर्थ वाला स्ट्रेट लाइन होगा। नोट डाउन करो, रेड टाइप का होगा यानी कि सेकंड फोर्थ वाला स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है सर यहां पे नेक्स्ट सवाल। अब यहां पे नेक्स्ट सवाल मुझे क्या दिख रहा है सर, यह है आपका 8x + 9y = 0। अगेन जो कहा उसको यहां पे दोहराओ सर। क्लियरली यहां पे मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी यहां पे +9y है, तो मैं इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करता हूं, इस 8x को उधर फेंक देता हूं। तो यहां पहले से मेरे पास +9y है, इसके साथ बिना कोई छेड़खानी किए हुए इस 8x को उधर भेज दूंगा तो -8x बन गया सर। मेरा काम हो गया, y वाला टर्म अकेला भी हो गया और सर वो पॉजिटिव भी है। अब अपने x वाले टर्म का कोफिशिएंट देखूंगा जो कि दिख रहा है नेगेटिव आ रहा है, यानी कि रेड टाइप का स्ट्रेट लाइन बन रहा है सर, यानी कि सेकंड फोर्थ वाला स्ट्रेट लाइन बन रहा है सर। नोट डाउन करो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं सर। नेक्स्ट सवाल क्या है यहां पे, तो यहां पे अगर नेक्स्ट सवाल की बात करें सर तो मेरे पास है x + y = 0। अब अगेन यहां पे भी वही कहानी सर, ऑलरेडी +y है, कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, x को उस तरफ फेंक देते हैं। तो ऑलरेडी +y है, कोई छेड़खानी नहीं, x उस तरफ फेंकाएगा -x बन जाएगा। आपके पास ये कुछ आ गया है। अब अपने x वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन देखेंगे जो कि मुझे दिख रहा है सर नेगेटिव है, मतलब कि सर रेड टाइप का स्ट्रेट लाइन, यानी कि सर सेकंड फोर्थ वाला स्ट्रेट लाइन आ रहा है। नोट डाउन कर लो, रेड या फिर सेकंड फोर्थ, नोट डाउन कर लो इसको। ये भी हो गया सर। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है यहां पे, तो यहां पे अगर नेक्स्ट सवाल की बात करें सर तो -8x + 8y = 0। क्या सवाल है, -x + 8y = 0। अब अगेन वही कहानी सर, दिख रहा है कि यहां पे ऑलरेडी +8y है, तो इसके साथ छेड़खानी ना करते हुए -x को उस तरफ फेंक देते हैं।
तो माइनस एक्स उस तरफ जाके प्लस एक्स बन जाएगा, और यहां पहले से प्लस 8y है ही, तो यहां पे दिख रहा है y वाला टर्म अकेला भी हो गया है सर और पॉजिटिव भी है। अब अपने x वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन देखेंगे जो कि आ रहा है पॉजिटिव, जो कि ये बता रहा है कि ये मेरा ब्लू वाला स्ट्रेट लाइन देगा, यानी कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा सर जो कि फर्स्ट थर्ड में लाई करता है। नोट डाउन करो इसको, फर्स्ट थर्ड में कैसे लाई करता है, ओरिजिन से होते हुए लाई करता है। तो जैसे जैसे बता रहा हूं चीजों को याद रखो। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो गया सर, ब्लू टाइप का, यानी कि फर्स्ट थर्ड वाला। अगला सवाल देखते हैं सर, और ये मेरा फाइनल सवाल है इस टॉपिक का। इसके अंदर सर मेरी स्ट्रेट लाइन है 7x माइनस 12y बराबर 0। अब यहां पे फिर से वही कहानी, क्या दिख रहा है सर, इधर माइनस 12y है, तो इधर अकेला करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब इस माइनस वाले को उस तरफ फेंक देते हैं। तो इस माइनस वाले को उस तरफ फेंकेंगे तो उधर जाके अब जाके प्लस 12y बन जाएगा, यानी कि y अकेला भी हो गया, पॉजिटिव भी बन गया। इधर क्या बचा रह गया सर, इधर 7x बचा रह गया। तो अगेन यहां पे जैसे ही मेरा काम हो गया है, x वाले टर्म के कोएफिशिएंट का साइन देखेंगे जो कि कुल मिला के पॉजिटिव है, और ये इशारा करता है कि ये कुछ ब्लू टाइप का स्ट्रेट लाइन देगा। किस टाइप का सर, ब्लू टाइप का, यानी कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन से पास करेगा और फर्स्ट थर्ड वाला होगा। नोट डाउन करो इसको, देख लिया। अब आप बड़े ही शानदार तरीके से सीख चुके हो कि आपका जो ओरिजिन से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन होगा वो सेकंड फोर्थ वाला बनेगा कि फर्स्ट थर्ड वाला बनेगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, एक बार अप्लाई किया ना तो फटाफट खटाखट काम हो गया हमारा। अब जब हम इतना कंसेप्ट सीख चुके हैं तो सर 2 पॉइंट हमने क्लियर कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, मतलब आगे ही अभी थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे। तो अब फिर से मेरी बात को ध्यान से यहां पे सुनो। अब देखो यहां पे अपने थर्ड पॉइंट पे बात करते हो, थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर एक टाइटल पढ़ लेते हैं सर, इक्वेशंस ऑफ एक्स एक्सिस एंड लाइन पैरेलल टू इट। डिस्कस करेंगे आराम से, हर बात को ध्यान से सुनना क्योंकि यहां पे बहुत सारी नई चीजें सीखोगे आप। अब कुल मिला के अगर मैं कहूं कि ये क्या है तो आप फटाक से जवाब दोगे सर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और इसी के अंदर तो हम अपने कर्व को प्लॉट करते हैं, यही जवाब दोगे सर। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होता क्या है, तो एक्चुअली में सर मेरे पास एक एक्स एक्सिस होता है, मेरे पास एक वाई एक्सिस होता है, जो कि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये पता है सर। अगर मैं आपसे पूछूं सर कि ये एक्स एक्सिस क्या है, ये वाई एक्सिस क्या है, तो क्या जवाब दोगे? तब आप तुरंत जवाब दोगे सर कि मेरा एक्स एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन है और मेरा वाई एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन है। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या सर, कि मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि अगर एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास आ रहा है, अगर एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास आ रहा है तो जरूर इसका कोई इक्वेशन रहा होगा सर। मुझे पता है सर कि अगर मेरे पास कोई कर्व की शेप आ रही है तो उसके पीछे जरूर कोई इक्वेशन रहा होगा। उसी तरीके से अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ऐसा आ रहा है और एक स्ट्रेट लाइन ऐसा आ रहा है तो इसके पीछे भी जरूर कोई इक्वेशन रही होगी सर। तो यहां से यह समझ में आता है सर कि मेरे एक्स एक्सिस की भी कोई इक्वेशन होती है और मेरे वाई एक्सिस की भी कोई इक्वेशन होती है। तो फिलहाल अपने एक्स एक्सिस पे अपना फोकस रखते हैं। तो सर यहां से यह क्लियर है कि एक्स एक्सिस एक्चुअली में एक स्ट्रेट लाइन है, यानी इसकी कोई इक्वेशन रही होगी। तो एक्स एक्सिस की क्या इक्वेशन रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना सर। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y बराबर 0। क्या याद रखोगे सर, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y बराबर 0। यानी बात किसकी हो रही है, एक्स एक्सिस की। क्या कर दोगे, याद रखने का क्या तरीका है, बात हो रही है एक्स एक्सिस की, क्या कर दोगे सर, y बराबर 0। यानी x की बात हो रही है, y ले लिया, 0 के बराबर कर दिया, कहानी खत्म। यही आपका x एक्सिस का इक्वेशन है। यानी कि एक्चुअली में अगर आप y इज इक्वल टू 0 को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो आपके पास x एक्सिस निकल कर आता है सर। यानी कि अगर आप y इज इक्वल टू 0 के ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो आपके पास x एक्सिस निकल कर आता है। तो यहां से आपने अपने x एक्सिस जो स्ट्रेट लाइन आती है उसके पीछे का इक्वेशन सीख लिया, और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है, इसको याद रखना। तो यहां से अब मुझे ध्यान में रहेगा सर कि मेरे x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है सर, तो मेरे x एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0। तो ये क्या है सर, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। इसको कॉपी पे पहले नोट करो, क्लियर कर लिया। अब देखो यहां पे, तो सर x एक्सिस की इक्वेशन पता चल गई। अब कुछ और लाइनों के बारे में जानते हैं जिसको डिफाइन करने के लिए मुझे x एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। अब मान लो आपके सामने मैं कुछ लाइनें बनाता हूं, कैसी लाइनें, अब देखो यहां पे ध्यान से। मान लो इस तरीके से मैं आपके सामने कुछ लाइनें बना रहा हूं, मान लो इस तरीके से आपके सामने मैं कुछ लाइनें बना रहा हूं। अब देखो ये लाइनों में क्या खास है, तो ये जितनी लाइनें हैं ना सर, ये सारी की सारी लाइनें मेरे एक्स एक्सिस के पैरेलल है सर।
चाहे मैं अपने ब्लू वाली लाइन की बात करूं, चाहे मैं अपने रेड वाली लाइन की बात करूं, ये जितनी भी लाइनें सर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये जितनी भी लाइनें हैं सर वो मेरे एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब यहां पे हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मेरी कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका इक्वेशन क्या होगा। अगर मेरी कोई लाइन सर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका इक्वेशन क्या होगा, उसको पता करेंगे सर। तो एक्स एक्सिस का आपने क्या इक्वेशन देखा था सर? आपने एक्स एक्सिस का इक्वेशन देखा था y बराबर 0। तो अगर कोई लाइन सर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो बड़े मजेदार तरीके से याद रख सकते हो सर कि उस लाइन का इक्वेशन आता है y बराबर के। क्या आता है सर? y बराबर के। यानी एक्स एक्सिस है तो y बराबर 0, लेकिन अगर एक्स एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन होगी, ऊपर हो या नीचे हो, तो इक्वेशन का फॉर्मेट होगा y बराबर के। यानी कि सर क्या? यानी कि y बराबर कोई कांस्टेंट, यानी कि सर y बराबर कोई कांस्टेंट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना, y बराबर कोई कांस्टेंट जिसकी कुछ वैल्यू होगी। यही मेरा एक्स एक्सिस के किसी पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब एक और चीज सर, कैसे पता करेंगे कि मेरा जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ऊपर की तरफ है या फिर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नीचे की तरफ है? तो सर अपनी इक्वेशन को देख के कैसे पता करेंगे कि मेरा जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है वो ऊपर की तरफ पैरेलल है कि नीचे की तरफ पैरेलल है, यानी कि वो ब्लू वाली लाइन की तरह है कि रेड वाली लाइन की तरह है? कैसे पता करेंगे? तो ये बताएगा आपका के। यानी कि आपको क्या करना है सर, आपको इस तरीके का फॉर्मेट लिखना है y बराबर के, और आपको अपने इस कांस्टेंट का साइन देखना है। अगर इस कांस्टेंट का साइन पॉजिटिव है तो कह देंगे मेरा जो लाइन बनेगा वो ऊपर की तरफ पैरेलल बनेगा। वो क्या बनेगा सर? ऊपर की तरफ पैरेलल बनेगा, अपर पैरेलल। कब? अगर मेरे इस कांस्टेंट का साइन क्या है सर? पॉजिटिव है। और यहीं पे अगर सर मेरे इस कांस्टेंट का साइन नेगेटिव हो गया तो आप समझ सकते हो क्या होना चाहिए। तुरंत कह दोगे सर कि जैसे ही मैंने अपने y बराबर के फॉर्म को देखा और वहां पे मैं देख रहा हूं कि मेरे कांस्टेंट टर्म का साइन नेगेटिव आ रहा है, तुरंत कह देंगे सर वो एक ऐसा पैरेलल लाइन होगा जो कि नीचे की तरफ पैरेलल होगा, यानी कि सर लोअर पैरेलल। यानी कि सर लोअर पैरेलल। यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं कि ये जितनी भी रेड लाइनें हैं ये एक्चुअली में मेरे y बराबर k को रिप्रेजेंट कर रही है, जहां पे k कैसा है सर? आपका k नेगेटिव है। ये जितने भी ब्लू लाइनें हैं ये किस टाइप के लाइन को, किस तरह के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करिए सर? तो इन लाइनों के पीछे का इक्वेशन रहा होगा y बराबर k, जहां पे सर आपका k पॉजिटिव होना चाहिए। नोट डाउन करो इसको। तो अभी तक जितना बता दिया आपको उसको मैं थोड़ा सा फटाफट समराइज कर दूं तो मैं कह सकता हूं सर एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y बराबर 0। तो अगर एक्स एक्सिस के कोई पैरेलल है तो फॉर्मेट वही रहता है, बस ये 0 गायब हो जाता है, इसके बदले कोई कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। और अगर कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ऊपर की तरफ पैरेलल होगा, अगर कांस्टेंट की वैल्यू नीचे आ रही है तो नीचे की तरफ पैरेलल होगा, अगर कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो नीचे की तरफ पैरेलल होगा। सर फंडा क्लियर है? इतना समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां से क्या, ये जो हमने कंसेप्ट सीखा अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसे इक्वेशंस मिल जाए, कैसी इक्वेशन सर? जिन इक्वेशंस के अंदर आपको y वाला टर्म दिखे, आपको कांस्टेंट टर्म दिखे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। कहीं पे भी अगर आपको सर कुछ इक्वेशंस दिख जाए, कैसी इक्वेशन सर? तो उन इक्वेशंस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ y वाला टर्म दिखेगा और कांस्टेंट टर्म दिखेगा, यानी कि आपको x वाला टर्म गायब मिलेगा। कहीं पे भी ऐसी इक्वेशन दिखे सर जहां पे x वाला टर्म गायब हो, सिर्फ y वाला टर्म हो और कांस्टेंट टर्म हो, तो वहां से जो लाइन आएगी ना सर, वो लाइन हमेशा याद रखना x एक्सिस के पैरेलल आती है। ये क्लियर है? याद रहेगा क्या मैंने कहा सर? किसी भी इक्वेशन में तुमको दिखे कि x वाला टर्म गायब है तो हमेशा याद रखना वहां से जो लाइन निकल कर आती है सर, वो लाइन आपके x एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइन होगी। सर ये फंडा क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब अगर मान लो जो ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसको कहूं कि इन सारे सवालों में अप्लाई करो, तो आप क्या कहोगे? सर मुझे यहां पे भी दिख रहा है कि इस इक्वेशन के अंदर x वाला कोई टर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ y वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। तुरंत कह देंगे सर ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि मेरे x एक्सिस के पैरेलल होगी। अगेन सर ये जो दूसरा वाला एग्जांपल है इसमें भी मुझे दिख रहा है कि एक ऐसा इक्वेशन है जिसके अंदर y वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन x वाला टर्म गायब है। तुरंत कह देंगे ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी। सर अगेन ये जो तीसरा इक्वेशन है सर इसमें भी मुझे दिख रहा है
कि ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। क्यों सर? क्योंकि इसके अंदर मुझे एक्स वाला कोई टर्म ही नहीं दिख रहा, सिर्फ वाई वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। अगेन सर, इस वाले के भी बात करें तो मुझे क्या दिख रहा है, इस वाले इक्वेशन के अंदर भी मेरे पास सिर्फ वाई वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, एक्स वाला टर्म गायब है। तुरंत क्या देंगे सर, ये एक ऐसी लाइन होगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अगेन यहां पे भी दिख रहा है सर, इस इक्वेशन में भी सिर्फ वाई वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, एक्स वाला टर्म गायब है। तुरंत कह देंगे ऐसी लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अगेन यहां पे दिख रहा है सर, ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसमें सिर्फ वाई वाला टर्म है, कांस्टेंट है, एक्स वाला टर्म नदारद है। तुरंत कह देंगे ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो कि सर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यहां से अब फटाफट समझ में आ गया है कि अपनी इक्वेशन को देख के ये भी जज कर सकते हैं कि मेरी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। कैसे जज करेंगे सर? तो अपनी इक्वेशन के अंदर जैसे ही मुझे दिख जाए कि मेरा एक्स वाला टर्म पूरा का पूरा गायब है, यानी कि जैसे ही मुझे यह दिख रहा है कि मेरे इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ y वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, जैसे ही दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ y वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, x वाला टर्म गायब है, तुरंत कह देंगे ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी सर वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। ये फंडा समझ में आया? नोट डाउन करो इसको, और ये सारे एग्जांपल्स को भी नोट डाउन करके जो बात कही वो लिख लेना। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, तो सर ये तो देख के समझ में आ गया है कि ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। अब सवाल ये उठता है, कौन सी स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ पैरेलल होगी, कौन सी स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ पैरेलल होगी? सर उसको पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? अब देखो प्रोसीजर क्या कहता है, लास्ट की तरह ही प्रोसीजर है। प्रोसीजर के हिसाब से आपको अपने इक्वेशन में y को अकेला करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको अपनी इक्वेशन में y को अकेला करना है और इस तरीके से अकेला करना है कि वो हमेशा पॉजिटिव रहे। आपको अपनी इक्वेशन में y को अकेला कर देना है, इस तरीके से अकेला करना है कि वो हमेशा पॉजिटिव रहे। तो जो आपका कांस्टेंट इज इक्वल टू के दूसरी तरफ बचा रह गया, इसके बाद जो आपका कांस्टेंट इज इक्वल टू के दूसरी तरफ बचा रह गया, उसी का साइन बताता है कि आपका जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगा वो ऊपर की तरफ पैरेलल होगा कि नीचे की तरफ पैरेलल होगा। मैं रिपीट कर देता हूं सर, आपको अपनी इक्वेशन में क्या करना है सर, आपको अपनी इक्वेशन में y वाले टर्म को इस तरीके से अकेला करना है कि वो y वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव रहे। और ये करने के बाद ऑब्वियस सी बात है सर, इज इक्वल टू के दूसरे तरफ आपका कांस्टेंट बचा रह जाएगा। अब ये जो कांस्टेंट बचा रह गया है ना, उसी का साइन बताएगा कि मेरा लाइन ऊपर की तरफ पैरेलल है कि नीचे की तरफ। तो अभी जस्ट आपको सिखाया था क्या सर, y बराबर k, अगर k पॉजिटिव आ रहा है तो ऊपर की तरफ पैरेलल, अगर k नेगेटिव आ रहा है तो नीचे की तरफ पैरेलल। बस वही फंडा यहां लगाना है कि जैसे ही आपने अपनी इक्वेशन को इस तरीके से लिख दिया कि y अकेला हो गया और वो पॉजिटिव हो गया, y वाला टर्म अकेला हो गया और वो पॉजिटिव हो गया, तो तुरंत कांस्टेंट वाले टर्म का साइन देखो, अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो ऊपर वाला पैरेलल लाइन, अगर वो नेगेटिव आ जाए तो नीचे वाला पैरेलल लाइन। अब ये जो कंसेप्ट सीखा है सर, इसको फटाफट यहां पे अप्लाई करते हैं। तो अगर आपने इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे तो सर एक एक सवाल देखो, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहला सवाल है सर, y + 3 = 0। अब यहां पे वही कहानी दोहराओ सर, y वाले टर्म को अकेला करना, इस तरीके से अकेला करना है कि पॉजिटिव रहे। तो यहां पे ऑलरेडी सर +y है, तो इसके साथ छेड़खानी नहीं करते हैं। अकेला करने के लिए +3 को दूसरी तरफ फेंक देते हैं। तो +3 को दूसरी तरफ फेंकेंगे सर, तो +3 उस तरफ जाके -3 बन जाएगा। आपके पास आ गया +y = -3, यानी कुल मिला के मेरा काम हो गया सर। यहां पे y अकेला भी हो गया और y पॉजिटिव भी है। अब क्या दिख रहा है सर, ये जो दूसरी तरफ कांस्टेंट आया है इसका साइन है नेगेटिव, जो कि ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है सर कि यहां से जो स्ट्रेट लाइन आएगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो नीचे की तरफ पैरेलल होगी, डाउनवर्ड पैरेलल होगी। सर नोट डाउन करो और बगल में एक छोटा सा ग्राफ बना के ऐसे बना लेना, नोट डाउन करो इसको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं सर। नेक्स्ट सवाल में क्या हो जाएगा सर, फिर से कहानी दोहराओ। अगला इक्वेशन है मेरा y - 6 = 0। अब फिर से यहां पे इतना तो मुझे पहले से क्लियर है सर, दिख रहा है x वाला टर्म गायब है, सिर्फ और सिर्फ y वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म है, मतलब कि ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन देगा जो कि x एक्सिस के पैरेलल रहे। अब आगे बात करते हैं सर कि ऊपर पैरेलल कि नीचे पैरेलल। तो अपने y वाले टर्म को इस तरीके से अकेला करेंगे कि पॉजिटिव रहे। तो क्लियरली दिख रहा है यहां पे +y है, तो +y के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, अकेला करने के लिए -6 को दूसरी तरफ फेंक देते हैं।
तो -6 को दूसरी तरफ फेंकेंगे, इधर आके +6 बन जाएगा सर। इधर तो पहले से y है ही, तो मैंने अपने y वाले टर्म को अकेला भी कर दिया और इस तरीके से अकेला किया कि वो हमेशा पॉजिटिव भी है सर। तो मैं अपने अब कांस्टेंट वाले को देख रहा हूं और मुझे दिख रहा है कि मेरे कांस्टेंट टर्म का साइन है पॉजिटिव, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहां से एक्स एक्सिस के पैरेलल आने वाला लाइन ऊपर की तरफ पैरेलल होगा। फटाफट ग्राफ पेपर पे बनाओ इसको। क्लियर है? छोटा सा बगल में ये लिखकर प्लॉट कर लेना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहां पे। तो मेरा ये वाला भी सवाल हो गया सर। तीसरा सवाल क्या है सर? तो मेरा यहां पे तीसरा सवाल है, इस रिडंडेंट एरोस को हटा देते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। यहां पे 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल है मेरा 5y + 10 = 0। कहानी वही है सर। क्लियरली दिख रहा है यहां पे कि मेरा y वाला टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव है, +5y है। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करता हूं, अपने दूसरे वाले टर्म को दूसरी तरफ फेंक देता हूं। तो दूसरे वाले टर्म को दूसरी तरफ फेंकते हैं सर, तो +10 उस तरफ जाके -10 बन जाएगा। इधर आपके पास है 5y। अब सॉल्व वॉल्व नहीं करना है, जितना बताया बस उतना अप्लाई करो। क्या दिख रहा है सर? क्लियरली दिख रहा है कि मैंने जो भी कंसेप्ट सीखा है उसको अप्लाई करने के बाद मैं इस मुद्दे तक पहुंचा हूं। अब यहां पे मेरे पास जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है सर, उसका साइन नेगेटिव है, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि एक्स एक्सिस के जो पैरेलल स्ट्रेट लाइन आएगी वो नीचे की तरफ पैरेलल होगी। नोट डाउन करो इसको भी। अगला सवाल देखते हैं सर। क्या अगला सवाल है यहां पे? तो यहां पे अगर हम अगले सवाल की बात करें सर, तो ये है 2y - 5 = 0। अब देखो यहां पे क्या करेंगे सर? अब अगेन यहां पे वही कहानी सर कि ऑलरेडी दिख रहा है कि मेरा y वाला टर्म पॉजिटिव है, तो इसके साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, इसको उस तरफ फेंक देते हैं। तो -5 उस तरफ जाके +5 बन जाएगा। यहां ऑलरेडी मेरे पास 2y है, तो मेरा काम हो गया। अब अपने कांस्टेंट टर्म का साइन देखेंगे सर। तो अपने कांस्टेंट टर्म का साइन है पॉजिटिव, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि यहां से आने वाला एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ पैरेलल होगा सर। नोट डाउन करो इसको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं सर। क्या है मेरा नेक्स्ट सवाल यहां पे? तो सर मेरा नेक्स्ट सवाल है -3y + 5 = 0। अब यहां पे फिर से वही कहानी दोहराएंगे सर। क्या दिख रहा है? अब यहां पे सर y वाला टर्म पहले से नेगेटिव है, तो अगर मुझे अपने y वाले टर्म को अकेला भी करना है और पॉजिटिव भी करना है, तो अब इसी को उस तरफ फेंक देता हूं सर। तो इस y वाले टर्म को उस तरफ फेंकूंगा तो माइनस वाला टर्म उधर जाके +3y बन जाएगा। इधर मेरे पास क्या बचा रह गया? +5 बचा रह गया सर। अब मेरा फॉर्मेट आ चुका है जिसके अंदर मुझे दिख रहा है कि y वाला टर्म अकेला भी है, पॉजिटिव भी है। तो हम अपने कांस्टेंट टर्म का साइन देखेंगे, जो कि क्लियरली मुझे दिख रहा है पॉजिटिव है, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपका जो स्ट्रेट लाइन आएगा सर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ऊपर की तरफ। नोट डाउन करो इसको। अगला सवाल देखते हैं सर। अगला सवाल क्या है यहां पे? तो यहां पे अगला सवाल है सर मेरा -8y - 9 = 0। अब कुल मिला के यहां पे मुझे क्या दिख रहा है सर कि अभी फिलहाल मेरा y वाला टर्म नेगेटिव है, तो अकेला करने के लिए इसको उस तरफ फेंकना पड़ेगा। तो y वाले टर्म को उस तरफ फेंकेंगे, -8y उधर जाके सर +8y बन जाएगा। तो y वाला टर्म अकेला भी हो गया, पॉजिटिव भी बन गया। यहां क्या बचा रह गया है सर? -9 बचा रह गया है। अब फॉर्मेट मेरे सामने है जिसके हिसाब से मुझे दिख रहा है कि मेरे कांस्टेंट टर्म का साइन नेगेटिव है, जो कि इस तरफ इशारा कर रहा है कि यहां से आने वाला स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और नीचे की तरफ पैरेलल होगा। नोट डाउन कर लें इसको। इतना फंडा क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत मजेदार। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज जान लो। जितना मैंने आपको इस लेक्चर में ग्राफ के बारे में बताया है ना, तुम पूरा यूट्यूब ढूंढ लेना और बहुत सारे टीचर से बात कर लेना, कोई आपको नहीं बताएगा। क्योंकि एक्चुअली में ये सारे कंसेप्ट्स क्लास 11th में बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, लेकिन वहां पे एक अलग तरीके से पढ़ना है। अब मैंने वहां की हर चीज को आपके लेवल पे सिंप्लीफाई कर दिया। आपके लेवल पे मैंने सोचकर उसको इस तरीके से फ्रेम किया है कि आपको फटाफट हर चीज समझ में आ जाए। तो ये आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको सेकंड कॉपी में नोट करके रखना, बहुत क्रूशियल। बार बार कह रहा हूं, किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये मैंने आपके लिए उस 11 के कंसेप्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है ताकि चीजें आसानी से समझ में आ जाए। तो सर यहां पे बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब लेक्चर अगेन बहुत ज्यादा लेंथी ना हो जाए तो अपने लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो आई होप आपको जितनी चीजें बताई वो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेक्चर है। इसके कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा आपको बोर्ड एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिशन में, 11-12 मैथ्स में इस्तेमाल होंगे। तो अगर कहीं पे भी लगे आपको कोई डाउट रह गया हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो इस पॉइंट पे लेक्चर को एक बार और देखना। क्लियर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।